गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं। उसके बाद देखा सतह पर जो घटना घटित होती है वह हमारा अधिशोषण और अवशोषण होता है। अधिशोषण का भी हमने दो प्रकार देखा और उसकी एग्जाम्पल भी देखा हमने। अवशोषण का भी परिभाषा हमने देखा और उसकी एग्जाम्पल भी हमने दिया। अब प्रश्न उठता है कि परिभाषा तो कंप्लीट हो गया, अब इस दोनों में अंतर क्या होगा, क्या है डिफरेंस। तो चलिए इसकी डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में 2 नंबर में, इसलिए हमने इसको मारा है IQ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे भी ज़्यादा सब इम्पोर्टेंट आएगा। तो चलिए जैसे निकलते जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, कौन सा क्वेश्चन VVI होगा। एक प्रश्न हम आपको इसी जगह हम समझा देते हैं। जैसे आज हमने 2 वीडियो भेजा है सरफेस केमिस्ट्री का, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 का वीडियो थोड़ा बड़ा था क्योंकि सारा इंट्रोडक्शन दिया हमने। पार्ट 2 का वीडियो जो था वह छोटा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्ट 2 वाला जो व्यूअर ज्यादा है और पार्ट 1 वाला व्यूअर कम है। यह कैसे संभव होगा? जब तक आप पार्ट 1 नहीं पढ़ेंगे तो पार्ट 2 समझ में आएगा हैं? जबरदस्ती का पार्ट 2 आप देख लेंगे और समझेंगे। इसी में आप जो है धोखा खा लेते हैं। हम हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक में इंस्ट्रक्शन आपको दिया है हमने। तो भाई कोई भी वीडियो देखिए, शुरू से देखिए, 20 से आप निकाल के देखते हैं, इसी में आपको प्रॉब्लम होता है। मान लिया आप दबी जुबान से तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जहां तक हम व्यूअर को से देखते हैं, व्यूअर को देखते हैं, तो उससे हम अंदाज लगा देते हैं कि स्टूडेंट गलती कर रहा है। आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, तब न समझ में आएगा। जब पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे, अब ये पार्ट 3 जाएगा, यह समझ में आएगा कि अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है। अब डायरेक्ट इसको अंतर क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे, ऐसे में कहीं समझ में आएगा। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका जस्ट विरुद्ध चलते हैं। आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जब आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारिएगा तब क्या कर सकते हैं हम? तब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। जो अपना भविष्य खुद चाहता है कि नहीं हमारा नुकसान हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कितनों हम गाइडलाइन करेंगे। हम तो आपको कह ही सकते हैं ना, कोई बच्चा थोड़े है कि पनिशमेंट कर दिया जाएगा। अब तो बच्चे को भी जो है लाठी डंडा से नहीं मारा जाता है, नियम बना हुआ है। तो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। हम यहाँ सब देख रहे हैं, चैनल पे एक एक चीज बता रहा है, कौन क्या करता है, कौन स्टूडेंट किस वीडियो को कितना देखा, कितना लाइक किया, ये सारा चीज बता रहा है। तो नूनू हमारे इंस्ट्रक्शन को आप मानिए, अपना भविष्य बनाइए। आप पार्ट 1 देखिए, तब पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 होगा, बहुत सारा जाएगा सेक्टर। एक सिस्टम से ना आप देखेंगे। और आपका काम है कि हमने कहा कि अपने दोस्त मुहिम को बता दीजिए कि सरफेस केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो गया है। हमने दोपहर से वीडियो डाला है, देखे हैं कि व्यूअर बहुत कम है। इसका मतलब है कि सब अपनी अपनी दुनिया मगन है। अरे जब हमने कहा कि ऑफलाइन होगा तो होगा, देखा जाएगा। ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन में फिरेंगे, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में कस के फिरेंगे। जो जैसा समय कराता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। क्या आपने कभी समय सोचा था कैसा होगा लॉकडाउन में? तो समय मूल्यवान होता है जी, समय जैसे कराएगा वैसे नहीं करना है हम लोग को भी। तो चलिए अब समय वेस्ट नहीं करेंगे। आपको बच्चे नहीं है तो बार बार इंस्ट्रक्शन दिया जाए, लेकिन फिर भी हम हैं, हमको दया आता है कि कैसे स्टूडेंट समझता होगा। इसलिए देखते हैं कि पहला पार्ट 1 में हम कितना धीरे से समझाएं, अस्थि से समझाते हैं कि भाई दिक्कत नहीं हो। चलिए अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर। अब देखिए, जो यह परिभाषा पढ़ा है, समझा है, उसका अंतर भी क्या है, वह चुटकी में मस लेगा। यह जबरदस्त ट्रिक है। अब देखिए, हमने बोला ट्रिक, क्या हम ट्रिक दे रहे हैं? हम तो आपको थ्योरी के साथ साथ ट्रिक को पेश कर रहे हैं। हम क्या पेश करेंगे? आप अपने आप ट्रिक बना रहे हैं। हमारे कहने या नहीं कहने से कुछ नहीं होता है, हम तो यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आप देखिए अधिशोषण क्या होता है। प्रत्यक्ष के लिए परमाणु की कोई जरूरत नहीं है। आपने अधिशोषण पढ़ा है कि अधिशोषण में
जब भी कोई बाहरी पदार्थ के अणु आकर चिपकता है या आकर्षित होता है या जुड़ता है तो सतह पर जुड़ता है, यानी इसका मतलब क्या, वह पृष्ठीय घटना है या सतही घटना है। तो पहला पॉइंट क्या है, यह एक पृष्ठीय घटना है। अब जो नहीं पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा पृष्ठीय घटना क्या है। अब इसमें अवशोषण में क्या होता है, यह बाहरी सतह पर भी रहता है और भीतरी सतह में रहता है। इसका मतलब क्या होता है, बल्क होता है, यानी स्थूल होता है, गहराई, दोनों चीज में हो जाता है। तो देखिए यह पूरे माध्यम की घटना है। पूरे माध्यम मतलब क्या, जो नहीं पढ़ा हुआ समझेगा। पूरे माध्यम मतलब क्या होता है, बाहरी सतह पर भी और भीतरी सतह पर भी, ये दोनों की घटना है। अच्छा, दूसरा क्या है, अधिशोषण में क्या होता है कि कोई भी ठोस या द्रव के अणु रहता है, अंदर में भी रहता है। अब जो बाहरी अणु आकर के यहाँ चिपक जाता है इसकी बाहरी सतह पर, या ठोस के क्या होता है, या द्रव के बाहरी सतह पर, या बाहर का भाग होता है बाहरी पदार्थ पर, जब इसके अणु आता है तो शुरू में क्या होता है, बड़ा तेजी से आकर चिपक जाता है। शुरू में इसके जो अणु होते हैं बहुत तेजी से होता है। तो बहुत तेजी से किसमें वो घटना घटित होता है, अधिशोषण में। तो ये हमने लिखा यह शुरू में तेज एवं बाद में भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीमा। जैसे आपको भूख लगती है, अब भूख बड़ी जोर से लगा हुआ है, जैसे आपके आगे निवाला आता है कैसे तेजी से कोड़ मारते हैं, फिर जैसे आधा पेड़ होता है धीरे धीरे आप खाना खाते हैं, होता है ना। तो वही है, इसकी क्रिया शुरू में क्या होता है, फास्ट, इसके बाद फिर क्या होता है, बाद में धीरे धीरे हो जाती है। लेकिन इसमें क्या आता है अवशोषण में, कि यह पूरी प्रक्रिया जो होता है एक समान चाल से होता है। शुरू में भी क्या होता है एक समान चाल से, और भीतर में भी क्या होता है एक समान। जैसे इसके अणु चिपक गया, अब इसके अणु धीरे धीरे भीतरी गहराई में प्रवेश करेगा, भीतरी गहराई प्रवेश करेगा, यानी अंदर भी और बाहर में, दोनों भाग में इसका क्या होता है, एक समान होता है। तो इसमें लिखा है इसमें पूरी प्रक्रिया में गति क्या होती है, एक समान रहती है। क्लियर। और जिसने थ्योरी पढ़ा उसका क्या हुआ, अंतर उसके पॉकेट का मनी कहलाया। इसलिए हम बार बार कहते हैं पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, फिर आपको रखने का जरूरत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें बाहरी सतह पर अधिक सांद्रण रहता है, बाहरी सतह पर। और इसमें क्या था, अंदर और बाहर दोनों में सांद्रण क्या होगा, समान होगा। तो तीनों पॉइंट आपको याद हो गया है ना, पल भर में याद हो गया। चौथा क्या है, अब ये सब तो आपको अपने से करना था, लेकिन हम जब आपसे वादा किए हैं एक एक चीज लिखा रहे हैं। अब क्या है, अधिशोषक की सतह से, आपको नहीं जानेगा अधिशोषक क्या है, कभी समझ में आएगा। अधिशोषक की सतह से अधिशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है। क्या कहने मतलब हुआ, अब देखिए इसके कहने का मतलब, यह ठोस या द्रव, कोई पदार्थ जो है ठोस है या द्रव होगा, ठीक है। इस पे जो अणु आकर चिपकता है या उसको क्या कहते हैं, अधिशोषक। अब इसके जो अणु आकर चिपकता है या जो है वांडर वाल बलों के द्वारा इसके अणु क्या होते हैं, कमजोर होता है। अब जैसे पेंट आपने दीवार में किया है, तो पेंट क्या है, इसके अणु क्या है, कहीं कहीं देखते हैं पेंट होता है, कहीं कहीं पेंट हल्का दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसके अणु क्या होता है, कमजोर होता है, कमजोर बल लगता है इसमें। अब कमजोर बल रहता है, इसको चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो अधिशोषक की सतह से अधिशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अवशोषण की क्रिया में क्या होता है, अवशोषण पृथक्करण विशिष्ट विधियों के द्वारा संपन्न होता है। अब इसके भीतरी गहराई में प्रवेश कर गया, अब जब तक इसको गर्म नहीं करेगा तब तक क्या होगा, इसको हंसकेगा। इसलिए क्या होता है कि अवशोषण में जो होता है विशिष्ट विधियों द्वारा होता है, लेकिन अधिशोषण में जो होता है इसकी अधिशोषित पदार्थ को आसानी से हटाया जा सकता है। यही 4 पॉइंट हमने दिया है। आपको एग्जाम के व्यू से हम बताते जा रहे हैं कि कैसे एग्जाम में लिखेंगे, छोटा छोटा करके दे रहे हैं जो आसानी से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद अब जो बताएंगे शोषण और विशोषण नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।